नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपको एक बार फिर से एक खबर के बारे में रूबरू कराने आया हूं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक गैंगस्टर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था और उस गैंगस्टर की दरअसल शादी हो रही थी और शादी से पहले उसकी चर्चा खूब ज़ोरों शोरों से हो रही थी। उस गैंगस्टर का नाम था काला जठेड़ी और शादी हुई। उसकी शादी में तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई कि उसकी शादी में गैंग वॉर हो सकती है और वो मारा जाएगा या फिर नीरज भवाना गैंग उसके ऊपर हमला करेगा। कुछ इस तरह की बातें लगातार कही जा रही थी। हालांकि उस गैंगस्टर की शादी संपन्न हुई क्योंकि दिल्ली पुलिस के कई जवान उस गैंगस्टर की शादी कराने के लिए इकट्ठा हुए थे और कोर्ट के आदेश के बाद बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई थी। हालांकि उस गैंगस्टर की शादी तो हो गई। शादी के बाद उसका एक और रस्म था जो उसके हरियाणा के सोनीपत के राई स्थित गांव में होने वाला था। राई एक थाना आता है, लेकिन फिर कोर्ट ने उसे इजाज़त नहीं दी। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना था कि उस गैंगस्टर की वहां पर हत्या हो सकती थी, इसीलिए पुलिस ने उसे कोर्ट में जाकर उसके इसके खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने भी कहा कि भाई हाँ, नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हरियाणा के सोनीपत में गैंगस्टर काला जठेड़ी को भले ही जाने की इजाज़त ना दी गई हो, लेकिन एक बार फिर से उसी गैंगस्टर काला जठेड़ी का गांव एक बार फिर से सुर्खियों में है। और ये कहें कि गैंग वॉर हुआ है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि गैंगस्टर काला जठेड़ी के गांव का एक और गैंगस्टर था जिसकी हत्या कर दी गई है। उस गैंगस्टर के बारे में आपसे विस्तार से बताएंगे। क्या उसका गैंगस्टर काला जठेड़ी यानी लॉरेंस बिश्नोई के दाहिना हाथ कहे जाने वाले जठेड़ी के साथ कोई संबंध है? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। दोस्तों, खबर को शुरू करें उससे पहले आपसे एक बात बता दें। कुछ लोग इससे पहले वाले वीडियो पर मुझे धमकी दे रहे थे कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी हूँ और इस तरह की खबरें मत दिखाया करो। तो कई सारे ऐसे लोग भी थे जो उस धमकी को नीचे चैलेंज कर रहे थे कि भाई तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि मैं जितनी भी खबरें बताता हूं उसमें कोई भी गलतियां नहीं होती हैं। जो खबरें होती हैं वही खबर मैं आपको दिखाता हूं। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि जो लोग इस तरह की धमकियां देते हैं या फिर जो लोग इन धमकियों के खिलाफ किसी को उकसाते हैं, वो भी बिल्कुल गलत करते हैं। इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो इन सब बातों को इग्नोर कीजिए और आगे जो खबर बता रहा हूं उसे सुनिए। और गैंगस्टर काला जठेड़ी के गांव में कौन सा गैंगस्टर ऐसा है जो मारा गया है, उसके बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, पूरा वाकया है हरियाणा के सोनीपत का, जहां पर गैंगस्टर काला जठेड़ी के गांव में एक युवक की निर्ममता से हत्या कर दी गई। सूचना जब मिली उसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं उसका शव खून से लथपथ हालत में एक गली में पड़ा हुआ था। हत्या की वजह दरअसल ये बताई जा रही है कि 3-4 दिन पहले एक विवाद हुआ था। उस विवाद में कुछ बदमाशों को इसने थप्पड़ मारा था और कहा जा रहा था कि विवाद के बाद एक महिला के कुछ अश्लील फोटो दिखाने से जुड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बातों की पुष्टि नहीं की है। दरअसल सोनीपत के गांव जठेड़ी के रहने वाले समुद्र नाम के बदमाश ने उसके भाई ने राई में शिकायत दी है थाने में और कहा कि वो रेलवे ग्रुप D में नौकरी करता है। उसके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं और वो अपनी माता के साथ गांव में अंदर वाले मकान में रहते हैं। अब उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था जितेंद्र उर्फ मोनू, जो 40 साल का। मोनू की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। वो अशोक की कॉलोनी के साथ वाले मकान में ही रहता था। अब मोनू औद्योगिक क्षेत्र में चाय पानी की दुकान चलाता था। वो चाय के साथ गुटखा, सिगरेट, बीड़ी यही सब बेचा करता था। अब जो पीड़ित है उसने कहा है कि 3-4 दिन पहले उसके भाई यानी उसी जितेंद्र ने किसी बात पर तुषार, अंकित, ऋतिक और एक और लड़का है जो जठेड़ी के गांव का है, इनके साथ कुछ कहासुनी होती है और एक महिला उसके भाई के पड़ोस में रहती है और किसी बात पर इन्होंने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया था। अब देखिए, सोमवार को शाम 5:30 बजे उसे सूचना मिली कि उसके भाई जितेंद्र और मोनू पर किसी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी हत्या हो गई। उसके बाद वो अपनी मां के साथ मौके पर पहुंचता है तो मोनू गली में ही खून से लथपथ मृत हालत में मिलता है। समुद्र ने कहा है कि उसके भाई जितेंद्र उर्फ मोनू को चाकू है। उसके गले और पेट में भी कई जगह पर चाकू के निशान हैं, चाकू के वॉर के निशान हैं। हमलावरों ने सबसे पहले कमरे के अंदर और बाहर में गली में भी उस पर अटैक किया था।
उन्होंने ये भी कहा कि उनको शक है कि मोनू की हत्या तुषार उर्फ अंकित, ऋतिक उर्फ कोनी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जरूर की होगी। थाना राय के इंस्पेक्टर उमेश कुमार ने इस पूरे मामले में कहा है कि जठेड़ी गांव में युवक की हत्या की सूचना जब मिली तो मौके पर पुलिस भी पहुंची और वहां पर पुलिस ने देखा कि गली में एक नौजवान लड़के की लाश पड़ी थी, जिसकी पहचान जितेंद्र उर्फ मोनू के रूप में की गई है। अब फॉरेंसिक टीम द्वारा बारीकी से शव का जो है निरीक्षण किया जाता है, घटनास्थल का मुआयना किया जाता है। पुलिस ने थाना राय में तुषार, अंकित, ऋतिक इनके साथियों के खिलाफ धारा 302, 452 और 34 के तहत केस दर्ज किया है। अब देखिए छानबीन इस पूरे मामले में चल रही है। जो जितेंद्र है, जो मारा गया है, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उस पर 1 मई 2023 को गांव के ही सुरेंद्र ने हत्या की कोशिश का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करवाया था। दिल्ली वन विभाग में माली के पद पर कार्यरत सुरेंद्र ने आरोप लगाया था कि मोनू ने रंजिश की वजह से उनके बेटे अंकित को 30 अप्रैल 2023 की रात को कॉल करके धमकी दी थी। बाद में सुबह जब वो दूध लेने गए तो उन पर 2 बार फायरिंग भी हुई थी। अब मोनू को पुलिस ने उस वक्त पकड़ा था, तब उसने रुपयों के लेन देन में हमला करने की बात कबूल की थी और उसी मोनू पर कई मामले दर्ज बताए जा रहे थे। तो दरअसल देखिए काला जठेड़ी का जो गाँव है, जठेड़ी जो राय थाना के अंतर्गत आता है, इसी गाँव का पूरा मामला है। और काला जठेड़ी का नाम इसलिए भी चर्चा में आता है दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहेंगे भाई तू काला जठेड़ी की बात क्यों करने लगता है। तो देखिए भैया जठेड़ी एक कैटेगरी का गैंगस्टर है और उसका नाम दरअसल इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि उसके गांव का ये मामला है। तो जब कोई सी बड़े गैंगस्टर के या फिर बड़े किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम जुड़ा होता है तो उसका नाम लिया जाता है। अब देखिए इसका जठेड़ी से कोई तात्पर्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी जठेड़ी के गांव से जुड़ा हुआ मामला है तो इसीलिए ये बातें हम आपको जठेड़ी से जोड़कर भी बता रहे थे। तो अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब ये बदमाश था जो मारा गया था, इस पर भी हत्या की कोशिश का मामला दर्ज था। तो कहीं ना कहीं ये आपसी रंजिश का मामला है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। जैसे कुछ मामला सामने आएगा आपसे ज़रूर साझा करेंगे।